हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विद ईशा। आज की लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक दैट इज अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज एंड उसमें हम स्पेशल केसेस डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम कैसे कॉन्टिन्यूअस सीरीज में अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं और उसमें जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें हमें जो कॉन्टिन्यूअस सीरीज थी वो किस तरीके से गिवन थी, हमें क्लास इंटरवल्स गिवन थे और उनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन थी। और जो क्लास इंटरवल्स थे वो किस तरह के थे, हमने जो एग्जांपल डिस्कस किया इट वाज लाइक 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड सो ऑन। और साथ में ही फ्रीक्वेंसी गिवन थी, इट कैन बी लाइक 2, 3, 5, 1, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था इस क्वेश्चन में, जो हमारे क्लास इंटरवल्स थे उनमें बिल्कुल इक्वल इंटरवल्स थे, हर एक में 10-10 का गैप था। 0 to 10 10 का गैप है, 10 to 20 इसमें भी 10 का गैप है, 20 to 30, 30 to 40 सब में ही 10-10 का गैप है, राइट। अब जरूरी नहीं है कि हमें जो क्वेश्चन गिवन हो उसमें हमेशा इक्वल इंटरवल्स हो। ठीक है, ये वाला जो केस है हम इसे बोलते हैं इक्वल इंटरवल्स। तो जब तो हमें इस तरीके से क्वेश्चन गिवन होगा, बहुत ही सिंपल है, हम कोई भी जो हमारे पास तीन मेथड्स अवेलेबल हैं, लाइक वी हैव डायरेक्ट मेथड, उसके अलावा हमारे पास होता है शॉर्टकट मेथड, और कॉन्टिन्यूअस सीरीज के केस में एक एडिशनल मेथड होता है स्टेप डिविएशन मेथड। तो इसमें से हम कोई भी मेथड, ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, इनमें से कोई भी मेथड यूज करके हम जो अरिथमेटिक मीन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो जो मतलब एक जनरल केस है वो है इक्वल इंटरवल्स का। आज हम देखेंगे कुछ स्पेशल केसेस कॉन्टिन्यूअस सीरीज के। तो स्पेशल केसेस में क्या होगा, जो आपको क्लास इंटरवल्स गिवन होंगे वो कुछ और तरीके के हो सकते हैं। वो किस किस तरीके के हो सकते हैं, वही चीज आज हम विद डिफरेंट एग्जांपल्स वो डिस्कस करेंगे। कहीं कहीं पर हो सकता है हम पूरी कैलकुलेशन ना करें, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट हम आपको बता चुके हैं कौन से मेथड अप्लाई करने हैं। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में हम कर लेंगे और किसी किसी क्वेश्चन में विल प्रोवाइड यू विद द आंसर, आप कैलकुलेशन करके अपना आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं और एग्जाम्पल की ही हेल्प से हम डिफरेंट केसेस अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल। So this is our first example. Calculate arithmetic mean from the following data. अब यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि ये इंडिविजुअल सीरीज है या डिस्क्रीट सीरीज है या फिर कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। तो आपको ये कैसे पता लगता है, हम देखते हैं। ये जो हमें वेरिएबल गिवन है यहाँ पर मार्क्स, ये गिवन है हमें क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में। सो दिस इज अ केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है, ये चीज हमें पता लग गई। अब कॉन्टिन्यूस सीरीज के बाद हम देखते हैं कि हमारे क्लास इंटरवल्स किस तरह के हैं, क्योंकि हमें मिड पॉइंट हमेशा कैलकुलेट करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है 0 to 10, 10 to 30, 30 to 60 एंड 60 to 100। तो यहाँ देखकर हमें पता लग रहा है कि जो हमारे क्लास इंटरवल्स हैं वो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हमें घबराना नहीं है, हमें सिंपली क्या करना है, जैसे क्वेश्चन गिवन है आपको सिंपली फाइंड आउट करनी है मिड वैल्यूज। ठीक है, तो मिड वैल्यूज के लिए हम क्या करते हैं, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, हमने कहा था कि अगर आपके पास इक्वल इंटरवल्स हो तो आप सारे इंटरवल्स को देखकर आप इजीली, क्योंकि वो जैसे अगर 10-10 का गैप है तो आपके मिड पॉइंट्स में भी 10-10 का गैप आ जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अनइक्वल इंटरवल्स हैं, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था। हमने कहा था मिड वैल्यू कैसे निकलती है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो अगर हम पहले में देखें, हमारे पास लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या है, 0 एंड 10, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 10/2, ये हो जाएगा 5। ठीक है, दूसरे केस में हमारे पास 10 और 30, तो हम लिखेंगे 10 प्लस 30 डिवाइड बाय 2, ये हो गया 40 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा हमारे पास 20। तो मिड वैल्यू आ जाएगी 20। उसके बाद है 30 और 60, तो 30 प्लस 60 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 90 डिवाइड बाय 2, ये आ जाता है 45। ठीक है, मिड वैल्यू आ गई 45। उसके बाद है 60 और 100, हम यहाँ लिख लेते हैं 60 प्लस 100 डिवाइड बाय 2, ये हो गया 160 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा हमारे पास 80। राइट, तो मिड वैल्यू आ गई 80। तो इस तरीके से हमें मिड वैल्यूज कैलकुलेट कर लेनी है इन केस ऑफ अनइक्वल इंटरवल्स। राइट, अब मिड वैल्यू मिल गई, उसके बाद हमारे पास जो भी मेथड्स अवेलेबल हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट या स्टेप डिविएशन, हम उसमें से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज और देखनी है, हमने कहा था कि जो क्लास इंटरवल्स होते हैं
वहां से हमें आई की वैल्यू, अगर हमें स्टेप डिविएशन मेथड लगाना है तो हम क्या करते हैं, जो आई से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, है ना। तो पहले केस में जो हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें 10-10 का गैप था, तो हमने सिंपली ले ली थी आई की वैल्यू इक्वल टू 10। लेकिन अब यहाँ पर तो इक्वल इंटरवल्स नहीं है ना, तो हम यहाँ पर कैसे चूज कर सकते हैं। हमने कहा था उसी टाइम पे, हमने ये भी चीज कही थी कि अगर हमारे पास इक्वल इंटरवल्स नहीं आते हैं तो हम एक कॉमन फैक्टर चूज करने की कोशिश करते हैं, है ना। और फिर आई की जगह फॉर्मूले में हम सी लिख देंगे, जो किसको डिनोट करेगा, कॉमन फैक्टर, राइट। अब कॉमन फैक्टर हमें कहाँ से चूज करना है, अब या तो आप यहाँ से चूज करो, लेकिन अगर यहाँ से चूज करोगे तो हमें थोड़ी सी गलती लग सकती है, क्योंकि हमें क्या लगेगा कि ये सारे 10-10 के मल्टीपल्स हैं, 10, 30, 60, 100, तो हम 10 चूज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, मतलब जिस चक्कर में हम स्टेप डिविएशन मेथड लगाते हैं अपनी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए, वो चीज नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने मिड वैल्यूज, क्योंकि ये मिड वैल्यूज इसी डेटा का पार्ट है ना, तो हम क्या करेंगे, इन मिड वैल्यूज में से देखेंगे कौन सा कॉमन फैक्टर हो सकता है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम 5 को चूज कर सकते हैं कॉमन फैक्टर, क्योंकि 20, 45, 80 ये सब 5 के टेबल में आते हैं, तो हम यहाँ पर कॉमन फैक्टर 5 को चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि 10 लेने से हमारे लिए इजी रहेगा या 5 लेने से इजी रहेगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं हम कैलकुलेट, और हम यहाँ यूज करने वाले हैं स्टेप डिविएशन मेथड, ठीक है। स्टेप डिविएशन मेथड इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि अगर हमारे पास क्लास इंटरवल हमें नहीं मिलता है, अनइक्वल इंटरवल्स हैं, तो हम कैसे कॉमन फैक्टर लेकर कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेप डिविएशन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। तो स्टेप डिविएशन के केस में फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू assumed mean प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश, हमने कहा था ना, अपॉन n इंटू सी, क्योंकि यहाँ पर हम आई नहीं लिख सकते क्योंकि क्लास इंटरवल हमारा इक्वल नहीं है, राइट। अब देखिए सबसे पहले हमें देखना है अपना एज्यूम्ड मीन। तो एज्यूम्ड मीन हम कहाँ से चूज कर लेते हैं, ये हमने मिड पॉइंट्स जो कैलकुलेट किए हैं, तो हम ले लेते हैं 45 एज्यूम्ड मीन, राइट। तो अब यहाँ ये चीज भी लिख लेते हैं ताकि हम भूल ना जाएं, डी डैश होता है m माइनस ए अपॉन सी के बराबर। आई नहीं लिखेंगे, अब यहाँ कॉमन फैक्टर सी लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक कॉलम बनाते हैं m माइनस ए के लिए, और दूसरे कॉलम में हम करेंगे d डैश इज इक्वल टू m माइनस ए अपॉन सी, कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे, और लास्ट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे f d डैश, राइट। तो m माइनस ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो मिड वैल्यूज हैं उसमें से हमें माइनस करना है एज्यूम्ड मीन, तो हम यहाँ लिख लेते हैं अपनी रेफरेंस के लिए m माइनस ए हमने लिया है 45, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 माइनस 45, दिस इज हम चलिए डिवाइड बाद में ही करेंगे, तो हम लिख लेते हैं 5 माइनस 45 आ जाता है माइनस 40, फिर 20 माइनस 45 आ जाता है माइनस 25, 45 माइनस 45 हो गया 0, एंड 80 माइनस 45 कितना आ जाएगा हमारे पास, 35, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अगर हमने 10 ले लिया होता, हमारा यहाँ देखकर 0, 10 है, 10, 30, 60, 100, अगर हम यहाँ पर 10 ले लेते कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पर माइनस 40 अपॉन 10 तो माइनस 4 आ जाता, लेकिन माइनस 25 अपॉन 10 करते वो डेसिमल्स में आ जाता, माइनस 2.5, है ना। तो हम कोशिश करते हैं कि हमें एब्सोल्यूट नंबर्स ही मिले, तो लेकिन अगर हमने 5 लिया तो हमें एब्सोल्यूट नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसीलिए हमने यहाँ पर लिया है कॉमन फैक्टर 5, राइट। तो यहाँ पर डिवाइड बाय 5 करना है, यहाँ आप ऐसे ब्रैकेट ना बनाए एग्जाम में, क्योंकि उससे लगेगा सी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 के साथ, ठीक है। ये अभी सिर्फ ताकि याद रहे यहाँ पर सी की क्या वैल्यू है, इसीलिए हमने यहाँ पर ऐसे 5 लिख दिया है, ठीक है। तो चलिए अब हम 5 से डिवाइड करते जाते हैं वैल्यूज को। माइनस 40 अपॉन 5 इज माइनस 8, माइनस 25 अपॉन 5 इज माइनस 5, देन 0, एंड 35 अपॉन 5 इज 7, ठीक है, ये आ गया। अब डी डैश मिल गया है, तो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है एफ इंटू डी डैश। तो अब हमने बस क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को और ये डी डैश को मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है, वेरी सिंपल। तो कर लीजिए फटाफट से, हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी, 5 इज 40,
12 5s are 60, 25 into 0 is 0 and 8 7s are 56। और अब हमने इसको ऐड कर लेना है, तो हम लिख लेते हैं समेशन ऑफ एफ टी डैश। ये किसके बराबर आएगा जब आप इसको टोटल करेंगे? ये आता है -44। ठीक है, बस अब हमें सारी वैल्यू मिल गई। चलिए फ्रीक्वेंसीज को भी हमने ऐड करना है, हमें n भी तो चाहिए, तो हम यहाँ लिख लेते हैं n इज इक्वल टू 50। ठीक है, अब हम वैल्यूज बस पुट कर देते हैं और हमें आंसर मिल जाएगा। x बार इज इक्वल टू a हमने लिया है 45, समेशन ऑफ एफ डी डैश हमारा आया है 44 -44, n है हमारा 50 और कॉमन फैक्टर कितना है? कॉमन फैक्टर हमने लिया है 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 45, ये है 5 10s of 50, तो ये हो जाएगा 45 प्लस माइनस माइनस 4.4। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा 40.6। तो दिस इज योर अरिथमेटिक मीन। तो हम लिखेंगे अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 40.6 मार्क्स। आई होप दिस इज क्लियर। तो हमने स्टेप डिविएशन मेथड से किया है, आप जो डायरेक्ट मेथड है या शॉर्टकट मेथड है आप वो दोनों अप्लाई करके भी देख लीजिए, यही आंसर आपके पास आना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ अनइक्वल इंटरवल्स। ठीक है, तो ये था हमारा पहला केस। चलिए अब हम दूसरे एक एग्जाम्पल करते हैं, कोई दूसरा केस देखने के लिए। ठीक है, चलिए तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो क्लियरली हमारे पास जो मार्क्स हैं वो गिवन है क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में। सो दिस इज अ केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज, राइट। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो क्लास इंटरवल्स हैं वो सारे गिवन नहीं है। पहले में बिलो 10 लिखा है और लास्ट में अबव 50 लिखा है। ठीक है, बिलो 10 का मतलब है 10 और उससे पहले की वैल्यूज लेस देन 10, राइट। और अबव 50 का मतलब है 50 एंड अबव, मतलब 50 से ऊपर की वैल्यूज। अब लास्ट केस में 50 एंड अबव लिखा है, मतलब ऊपर की हमारे पास लिमिट नहीं है, देयर इज नो अपर लिमिट। और पहले इंटरवल में हमारे पास 10 और उससे लेस देन है, कितना लेस है ये नहीं पता है, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर लोअर लिमिट गिवन नहीं है। ठीक है, तो जहां पर फर्स्ट इंटरवल की लोअर लिमिट नहीं है और लास्ट इंटरवल की अपर लिमिट नहीं है, इसे हम बोलते हैं दिस इज अ केस ऑफ ओपन एंडेड क्लासेस। ठीक है, मतलब क्लोज एंडेड क्या हो जाएगा? जहां पर बिल्कुल क्लोज्ड है, मतलब इनिशियल पॉइंट भी पता है और लास्ट पॉइंट भी पता है, लेकिन यहाँ पर हमें इनिशियल पॉइंट नहीं पता है और लास्ट पॉइंट नहीं पता है, इसे हम बोलेंगे ओपन एंडेड क्लासेस। तो इन ऐसी केसेस में हमें क्या करना होता है? हम एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसकी हेल्प से हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट का थोड़ा सा आइडिया लगता है। ठीक है, अब वो कैसे लगेगा देखिए, अगर हमारे पास जो बाकी के इंटरवल्स गिवन है अगर हम उनको ऑब्जर्व करें तो हम देखेंगे कि देखिए 10 to 20 10 का गैप है, 20 to 30 10 का गैप है, 30 to 40 10 का गैप है, 40 to 50 10 का गैप है। इसका मतलब पहले वाले में भी 10 का गैप होना चाहिए और लास्ट वाले में भी 10 का गैप होना चाहिए। तो हम क्या एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर कि हमारे पास अगर 10 और उससे बिलो वाली साइड चलना हो, 10 का गैप रखना हो, वो हो जाएगा 0 to 10, राइट। और लास्ट में 50 है और 50 से ऊपर जाना है, 10 का गैप रखना है, तो हो जाएगा 60। इसका मतलब अब हमारे पास फर्स्ट इंटरवल की लोअर लिमिट आ गई और लास्ट इंटरवल की अपर लिमिट आ गई। तो अब हमारे पास प्रॉपर फॉर्म में क्वेश्चन आ गया। अब इसको बाकी सॉल्व करने का तरीका सेम है। हमारे पास क्लास इंटरवल्स हैं, हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब फ्रीक्वेंसी गिवन है, हमें मिड पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं, फॉर्मूला लगाना है, कैलकुलेशन करनी है, सिंपल। तो हमें सिर्फ क्या चीज ध्यान में रखनी थी? ओपन एंडेड क्लासेस के केस में हमें देखना है कि हम उनको क्लोज्ड एंडेड कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आता है, जो अरिथमेटिक मीन निकल के आता है एक्स बार, उसकी वैल्यू आती है 32.6। ठीक है, तो आप फटाफट से अपने लेवल पर कैलकुलेशन कर लीजिए। फॉर्मूले वगैरह हम सब डिस्कस कर चुके हैं, मेथड हम सारा डिस्कस कर चुके हैं, कोई भी एक मेथड लगा लीजिए, डायरेक्ट, शॉर्टकट या स्टेप डिविएशन, और ये आंसर फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, तो 32.6 मार्क्स, क्वेश्चन में मार्क्स गिवन है ना, तो अरिथमेटिक मीन इज 32.6 मार्क्स। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं।
तो चलिए ये है नेक्स्ट एग्जांपल। अगेन कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पर भी देखिए हमें क्लास इंटरवल्स गिवन है, लेकिन अगेन यहाँ पर फर्स्ट इंटरवल जो है इट इज बिलो 10 और लास्ट इंटरवल है अबव 100। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी हमारा कौन सा केस बन गया, ओपन एंडेड क्लासेस, क्योंकि फर्स्ट इंटरवल की लोअर लिमिट नहीं है, लास्ट इंटरवल की अपर लिमिट नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो क्लास इंटरवल्स गिवन है हमें उनको ऑब्जर्व करना है, उसमें पैटर्न ढूंढने की कोशिश करनी है। तो अगर हम देखें 10 to 30 दोनों में कितना डिफरेंस है, 20 पॉइंट्स का, है ना। 30 माइनस 10 इज 20। फिर है 30 to 60, तो 60 माइनस 30 30 पॉइंट्स का डिफरेंस है। अगले में है 40 पॉइंट्स का, 60 और 100 के बीच में 40 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो अगर आप एक चीज नोट करें, हर स्टेप पे 10 पॉइंट इंक्रीज हो रहा है ना, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40। तो नेक्स्ट में क्या होना चाहिए, 40 प्लस 10 50। मतलब जो यहाँ क्लास इंटरवल बनेगा उसमें लोअर और अपर लिमिट में 50 पॉइंट्स का डिफरेंस होना चाहिए। और अगर हम पीछे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर 10 पॉइंट्स है ना, 10 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला इंटरवल है बिलो 10, मतलब अपर लिमिट तो 10 है, पीछे क्या जाएगा, इन दोनों में गैप आना चाहिए 10 पॉइंट्स का, तो 0 to 10, राइट। और लास्ट वाले में अबव 100 है ना, तो 100 से लेकर कितने पॉइंट्स का डिफरेंस होना चाहिए, 50 पॉइंट्स का, तो दिस विल बी 150। आई होप दिस इज क्लियर। तो अब हमारे जो क्लास इंटरवल्स हैं वो प्रॉपर फॉर्म में आ गए। अब बाकी सारा तरीका मेथडोलॉजी सेम है, एक्स बार या अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, मिड पॉइंट्स कैलकुलेट करने होते हैं सबसे पहले। तो मिड पॉइंट्स हमें यहाँ कैसे मिलेंगे, क्योंकि इक्वल इंटरवल्स नहीं है, तो हमने सेम वही मेथड लगाना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। ठीक है, तो पहले केस में जैसे हो जाएगा 0 प्लस 10 अपॉन 2, नेक्स्ट में हो जाएगा 10 प्लस 30 40 अपॉन 2, फिर आ जाएगा 30 प्लस 60 इज 90, 90 अपॉन 2 is 45, then 60 plus 100 is 160, 160 upon 2 is 80, और लास्ट में हो गया 100 plus 150 हो गया 250, 250 डिवाइड बाय 2 is 125। ठीक है, मिड पॉइंट्स मिल जाएंगे। मिड पॉइंट्स के बाद आप f इंटू एम कैलकुलेट कर लोगे अगर आपको डायरेक्ट मेथड लगाना है तो, और उसके बाद फॉर्मूला लगाओगे, यू विल गेट दी आंसर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो ये हमने जो दो क्वेश्चंस अभी किए, ये कौन सा केस था, ओपन एंडेड क्लासेस का, जहां पर फर्स्ट इंटरवल की लोअर लिमिट और लास्ट इंटरवल की अपर लिमिट हमें नहीं पता होती। ठीक है, अब इसके अलावा कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि ओपन एंडेड क्लासेस हैं, इनिशियल और लास्ट लिमिट पता नहीं है, और जो बीच की भी क्लास इंटरवल्स हैं वो भी इस तरीके के हैं कि हम कुछ समझ नहीं पा रहे, वेरिंग विड्थ के हैं, मतलब उनका जो डिफरेंसेस है हम उसमें कोई पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है, अरिथमेटिक मीन इतना हेल्पफुल रिजल्ट नहीं देता। उस केस में मीन के अलावा जो दो और होते हैं हमारे मीन, मतलब टाइप्स ऑफ एवरेजेस, मीडियन एंड मोड, वो हमें ज्यादा बेटर रिजल्ट्स देते हैं। ठीक है, तो इसलिए फिलहाल आपको एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो जो हम डिस्कस कर रहे हैं उन्हीं में से उसी टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट केस। Okay, so our next question is calculate arithmetic mean from the following data. Again हमारे पास continuous series है, लेकिन अब देखिए यहाँ पर अगर आप class intervals observe करेंगे तो हमारे पास है 410 to 419, और नेक्स्ट में है 420 to 429। मतलब अगर 419.2 आ जाता है, सॉरी 419.2 आ जाता है, तो वो हम कहाँ इंक्लूड करेंगे, वो ना फर्स्ट क्लास इंटरवल में आएगा ना सेकंड में। इसका मतलब इन ट्रू सेंस दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूस सीरीज, क्योंकि यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी मेंटेन नहीं हो रही है। ठीक है, अब इस तरह की सीरीज को हम बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज। ठीक है, ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। इंक्लूसिव सीरीज हम इसे क्यों कहते हैं, यूजुअली यहाँ पर कंफ्यूजन होता है इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज के बीच में। ठीक है, अब वो कंफ्यूजन क्या होता है, यहाँ हम इंक्लूसिव सीरीज कह रहे हैं, हमें मतलब ऐसे अगर हम सोचें तो हमें लगेगा कि यहाँ पर तो कुछ वैल्यूज मिस हो रही हैं, वो तो इंक्लूड नहीं हो रही, फिर हम इसे इंक्लूसिव सीरीज क्यों बोल रहे हैं। अब इंक्लूसिव सीरीज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो हमारी क्लास इंटरवल्स हैं, जैसे अगर हम पहला क्लास इंटरवल लेते हैं 410 और 419, तो ये दोनों ही वैल्यूज इसी क्लास इंटरवल में इंक्लूड होंगी। ठीक है, पहले हम क्या कहते थे कि अगर 0 to 10 और 10 to 20 है, और अगर हमें कोई वैल्यू 10 दी जाती है, तो वो 10 हम किस में कंसिडर करते हैं, दूसरे वाले क्लास इंटरवल में, पहले वाले में लेस देन 10 वाली वैल्यूज कंसिडर करते हैं। ठीक है,
तो मतलब सिर्फ लोअर लिमिट वाली उसमें इंक्लूड होती है, अपर लिमिट वाली उसमें वैल्यू इंक्लूड नहीं होती। बट यहाँ पर 410 और 419 दोनों ही इसी क्लास इंटरवल का पार्ट है, क्योंकि 419 को हम 420 टू 29 में नहीं डाल सकते, है ना। उसी तरीके से अगर हम 420 और 429 की बात करते हैं, तो ये दोनों ही अपर लिमिट लोअर लिमिट की वैल्यूज जो है वो इसी क्लास इंटरवल में इंक्लूड होती हैं। वैसे ही 430 और 439 अगर आता है तो वो इसी क्लास इंटरवल में आ जाता है। मतलब लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों ही इंक्लूड हो रही हैं इस क्लास इंटरवल में। तो जहां पर लोअर और अपर लिमिट दोनों इंक्लूड होती हैं उसे हम बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या करना होता है, इसको कन्वर्ट करना होता है, इंक्लूसिव सीरीज को कन्वर्ट करना है टू एक्सक्लूसिव सीरीज। ठीक है, तो ये वाली जो सीरीज होती है ना, जो अभी तक हम करते आए 0 to 10 और फिर 10 to 20, देन 20 to 30, फिर इसकी लोअर लिमिट 30 to 40 एंड सो ऑन, इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। ठीक है, जहां पर हमारी जो अपर लिमिट है वो एक्सक्लूड हो जाती है अपने क्लास इंटरवल से। आई होप दिस इज क्लियर, द डिफरेंस इज क्लियर। ठीक है, अब अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें इसे कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए, एज इट इज आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें मतलब होता है मिड पॉइंट से, है ना। तो मिड पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे और फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है, कैलकुलेशन सारी हो जाएगी। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज की, तो हमें पहले इसको एक प्रॉपर कॉन्टिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट करना चाहिए। ठीक है, आपके आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा मतलब इससे एग्जामिनर को भी लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, अब इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव हम कैसे बनाते हैं, हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर देते हैं, लोअर लिमिट में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अपर लिमिट में हम 0.5 ऐड कर देते हैं। ठीक है, वो कैसे करना है, देखिए 410 में से 0.5 माइनस करो, हमें मिल जाएगा, चलिए हम इसको थोड़ी स्पेस बनाते हैं पहले। तो हमें क्या करना है, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करना है, तो ये बन जाएगा 409.5, और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 419.5। ठीक है, अगर अब सेकेंड लिमिट देखें तो 420 में से 0.5 माइनस करो, बन जाएगा 419.5, और अपर लिमिट में ऐड करेंगे तो 429.5। ठीक है, फिर नेक्स्ट में 430 में से 0.5 माइनस करो, 429.5, और 439 का बन गया 439.5 एंड सो ऑन। इसी तरीके से हमें चलते जाना है। अब यहाँ आपने ये चीज नोटिस की, अब पहले वाले की जो अपर लिमिट थी वो दूसरे वाले की लोअर लिमिट बन गई, 429 अपर लिमिट है, अगले में वो लोअर लिमिट बन गई। अब हमारी कॉन्टिन्यूटी मेंटेन हो गई, अब कोई भी वैल्यू मिस नहीं हो रही है और कोई गड़बड़ भी नहीं हो रही, क्योंकि अगर हम 419 बोले तो वो तो इसी में आ जाएगा, पहले क्लास इंटरवल में ही, है ना। अगर हम 420 बोले तो वो दूसरे में ही आएगा। तो इसका मतलब हमारी वैल्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ हमने इसको थोड़ा सा ठीक ढंग से प्रेजेंट किया है कि ये कॉन्टिन्यूस सीरीज लगनी चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, इंक्लूसिव सीरीज से एक्सक्लूसिव सीरीज बनानी होती है। ठीक है, अब दूसरी बात हम करते हैं, हमें लगेगा ये तो हमारे मिड पॉइंट्स गड़बड़ हो जाएंगे अगर हमने वैल्यूज इधर उधर कर दी, तो वो चेंज नहीं होगी। क्यों चेंज नहीं होगी, देखिए अगर हम बोलते हैं, अगर हम बात करें 1 to 2, तो इन दोनों की मिडिल वैल्यू क्या है, 1.5, है ना। 2 + 1 3, 3/2 इज 1.5। अगर हम 0.5 लोअर लिमिट में से माइनस करें, ये बन जाएगा 0.5, और अपर लिमिट में ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 2.5। तो अगर हम इसकी मिडिल वैल्यू निकालें, 2.5 प्लस 0.5 इज अगेन 3, 3/2 इज अगेन 1.5। तो मतलब हमारी मिड वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हमारी मिड वैल्यू वही रहेगी। अगर आपको लगता है कि ये 0.5 के चक्कर में कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो आप मिड पॉइंट जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, आप सीधे वहां से कैलकुलेशन कर लीजिए। ठीक है, 410 प्लस 419 डिवाइड बाय 2, 420 प्लस 429 डिवाइड बाय 2, तो आपको उससे भी मिड वैल्यूज मिल जाएंगी। मिड वैल्यूज मिल गई, फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है, फॉर्मूले आपको पता है, बस कैलकुलेशन करनी है और आपको आंसर कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, वेरी सिंपल। तो आपको यहाँ पर आंसर मैं बता देती हूँ, यहाँ पर आपको आंसर जो मिलेगा अरिथमेटिक मीन, वो वैल्यू जब आप सारी कैलकुलेशन कर लेंगे, लास्ट में आपको आंसर मिलेगा 428.9। ठीक है,
तो आपने कैलकुलेशन कर लेनी है और यहाँ से आंसर मैच कर लेना है। अगर आपको कहीं पर लगता है कि आंसर गड़बड़ हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। और इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें हमने शायद आंसर मेंशन करना भूल गए, उसका आंसर आप पिछले वाले क्वेश्चन का एग्जाम्पल जो 3 हमने डिस्कस की है उसका आंसर आप नोट कर लीजिए। उसका आंसर आता है x बार इज इक्वल टू 50.83, ठीक है। 8333 करके कुछ आता है तो हम उसको राउंड ऑफ करके 2 डेसिमल प्लेसेस तक रखते हैं तो वो आ जाता है 50.83, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो इस तरीके से हमें पहले इंक्लूसिव सीरीज को कन्वर्ट करना है एक्सक्लूसिव सीरीज में और उसके बाद पूरा तरीका सेम है कैलकुलेशन का, ठीक है। तो ये था आपका नेक्स्ट केस। अब हम एक केस और डिस्कस करते हैं, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। So example number 5, calculate arithmetic mean from the following data. Marks given है, number of students given है। अब यहाँ पर आप देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वहां पर less than 10, less than 20, less than 30 इस तरीके से वैल्यूज गिवन है, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये मार्क्स हैं, हमने अरिथमेटिक मीन ऑफ मार्क्स निकालना है तो ये हमारा x है, ठीक है। साथ में गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यूजुअली हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब है फ्रीक्वेंसी, यही कहते हैं ना। अब यहाँ पर लेकिन एक कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पर हमें डायरेक्टली क्लास इंटरवल्स गिवन नहीं है। हमें क्या गिवन है, लेस देन 10 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, लेस देन 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, लेस देन 30 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि हमें जो ये फ्रीक्वेंसी गिवन है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जो टोटल फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ कहने का मतलब ये है, हम इसको एक नंबर लाइन की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बहुत केयरफुली देखिए, वैसे तो आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं कि हमें इसमें क्या करना है, लेकिन उससे क्या होता है कई बार स्टूडेंट्स को एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन अगर आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट या लॉजिक पता होगा तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। देखिए, चलिए हमने ये नंबर लाइन ड्रॉ की, ठीक है। हम यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपने ये चीज देखनी है कि यहाँ कितना डिफरेंस है, तो उससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि क्लास इंटरवल आपका कितना कितना गैप का होगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, इन सब में 10-10 का गैप है ना, 30 से 40, फिर 50, 60। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो क्लास इंटरवल्स बनेंगे वो 10-10 के गैप वाले आप बना सकते हो, ठीक है। पूरे, ऐसा भी नहीं है कि कहीं पे 10 है कहीं पे कुछ और डिफरेंस है, सारे क्लास इंटरवल्स मतलब सारी जो वैल्यूज गिवन है सब में 10-10 का गैप है, ठीक है। तो आप 10-10 के गैप से बना सकते हो। इसका मतलब आपका जो पहले इंटरवल बनेगा वो आप 0 to 10 बना सकते हो। 10-10 का गैप रखना है ना, लेस देन 10 मीन्स 0 to 10, ठीक है। लेस देन 20 में आप लिख सकते हो 10 to 20। 10-10 के गैप से सबसे पहले आप क्लास इंटरवल्स ही बना लो, ठीक है। बाकी चीजें हम बाद में देखते हैं। 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 एंड लेस देन 100 है ना, मतलब 100 इज द मैक्सिमम लिमिट और लोअर लिमिट 10 का डिफरेंस है 90 to 100। क्लास इंटरवल्स हमने बना लिए। अब ये जो हमें फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज गिवन है, हम इनको एज सच फ्रीक्वेंसी कंसिडर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए अगर हम बोल रहे हैं लेस देन 10, हम यहाँ 10-10 का ही गैप रख लेते हैं। सारे नहीं बनाते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम थोड़ी सी वैल्यूज लेके देखते हैं, फिर आपको कॉन्सेप्ट पता लग जाएगा, फिर आप आगे खुद कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। सपोज हम 60 तक हमने बना लिया, 10-10 के गैप पे हमने बना लिया, ठीक है। अब देखिए ये कह रहे हैं कि जो लेस देन 10 है वो कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 5 स्टूडेंट्स के, मतलब 10 से कम तक। सपोज हम यहाँ तक ये मान के चलते हैं कि 0 से 10 तक कितने स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं लेस देन 20। अब लेस देन 20 उन्होंने कहा 25 स्टूडेंट्स के हैं, तो ऐसा नहीं है कि 10 to 20 का मतलब 25 है। लेस देन 20 में ये 0 से 10 वाली वैल्यूज भी आती है, क्योंकि 5 इज ऑल्सो लेस देन 20, 15 इज ऑल्सो लेस देन 20, 7 इज ऑल्सो लेस देन 20। इसका मतलब जो हमें 25 गिवन है वो 0 से लेकर 20 तक गिवन है, वो 10 से 20 गिवन नहीं है, ठीक है। तो 0 से लेकर 20 तक कितना है, 25।
अब देखिए यहाँ से हम 10 to 20 की निकाल सकते हैं ना फ्रीक्वेंसी। देखिए 0 to 10 की तो 5 ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, ये 5 रहेगा। 10 to 20 हम कैसे निकाल सकते हैं? इस पूरे में से 25 में से अगर हम ये 5 निकाल दें, ये वाला जो पोर्शन है, तो जो रिमेनिंग बचेगा वो हमें 10 to 20 दे देगा। तो मतलब 25 माइनस 5 हम लिख लेते हैं यहाँ पर, 25 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना आया? 20। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। 10 to 20 का हमें पता लग गया। चलिए अब हम देखते हैं 20 to 30 हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में देखिए, हम कह रहे हैं लेस देन 30 कितने हैं? 65 स्टूडेंट्स। तो मतलब 0 से लेकर 30 तक कितने हैं स्टूडेंट्स? 65। लेकिन हमें क्या चाहिए? 20 to 30। तो 20 to 30 कैसे मिल सकता है? अगर हम इस पूरे में से 0 से लेकर 30 तक जो है, इसमें से अगर हम 0 से लेकर 20 तक वाला पोर्शन निकाल दें तो हमें 20 to 30 मिल जाएगा, राइट। और 0 to 20 हमें पता है कितना है, वो कितना था? ये लेस देन 20, ये था 25, है ना। 0 से 20 था 25। तो 65 में से अगर 25 माइनस कर दें, 65 माइनस 25, तो जो बचा वो आएगा हमारा 20 से 30 से बीच में, तो वो कितना आ जाता है? 40। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हमें देखना है, अब हमें देखना है लेस देन 40 गिवन है हमें 135, ठीक है। तो मतलब 0 से लेकर 40 तक कितना है? 135। तो अगर इसमें से हम ये इतना पोर्शन डिलीट कर दें 0 से 30 तक वाला, तो हमें ये 30 to 40 मिल जाएगा, ठीक है। अब 0 से 30 कितना है? लेस देन 30, है ना। लेस देन 30 मीन्स 0 to 30, वो है 65, है ना। दिस मच पोर्शन इज 65। तो 135 माइनस 65 अगर हम करेंगे तो हमें 30 to 40 की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। वो कितनी आती है? 5, 20, 40, 65 एंड 70। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप पैटर्न समझने की कोशिश कीजिए। हम क्या कर रहे हैं, देखिए हम ये चीजें हटा के, अब देखिए हमने क्या लिखा है। पहला 5 ही रखा, दूसरे में हमने किया 25 माइनस 5, फिर अगले में किया 65 माइनस 25, फिर नेक्स्ट में क्या किया 135 माइनस 65। मतलब हम हर एक स्टेप पे माइनस करते जा रहे हैं। तो उसी तरीके से नेक्स्ट में क्या बन जाएगा? 220 माइनस 135, ठीक है। फिर बन जाएगा 285 माइनस 220। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? 220 माइनस 135, फिर 285 माइनस 220। नेक्स्ट में आ जाएगा 335 माइनस 285, फिर आ जाएगा 370 माइनस 335, 390 माइनस 370, ये सिंपल है, ये आ जाएगा 20, और 400 माइनस 390 आ गया 10, ठीक है। 400 माइनस 390 इज इक्वल टू 10। अब हमें इंडिविजुअली हर एक क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी मिल गई, ठीक है। तो क्योंकि पहले एग्रीगेट गिवन था ना 0 से लेकर एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, इसीलिए हम उसको बोल रहे थे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हमने क्या किया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में से पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की, क्योंकि हमारे जो फॉर्मूले होते हैं उसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मेंशन नहीं होता है, उसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। तो जो फॉर्मूले में है हमें वही चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो फाइनल टेबल बनेगा जिसपे अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, वो टेबल कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। आप यहाँ से वैल्यूज नोट कर सकते हैं। अब हमारे पास ये क्लास इंटरवल्स आ गए और ये हमारी एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज आ गई, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? आप मिड वैल्यूज निकालते हो। अगर आपको शॉर्टकट मेथड या स्टेप डिविएशन मेथड लगाना है तो आप डिविएशंस कैलकुलेट करते हो, और अकॉर्डिंगली फॉर्मूला यूज करके आप अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो आपने कोई सा भी मेथड लगा के कैलकुलेशंस कर लेनी है। इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। आंसर आपका आएगा 54.25, ठीक है। तो क्वेश्चन में मार्क्स लिखा हुआ है तो हम लिख देते हैं अरिथमेटिक मीन x बार इज इक्वल टू 54.25 मार्क्स, ठीक है। आप आंसर अपना मैच कर सकते हैं यहाँ से। अगर आपका कुछ आंसर अलग आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एक एग्जांपल। अब इसी तरीके की हम एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं, उसमें थोड़ा सा यहाँ से डिफरेंस होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल।
तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 में अगेन वी हैव टू कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन, और ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, इट्स अ सिमिलर क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, वहां पर लेस देन वाली वैल्यूज गिवन थी, अब हमारे पास अबव वैल्यूज गिवन है, ठीक है, अबव 0, अबव 10, अबव 20 एंड सो ऑन। तो अगेन हम इसको एक नंबर लाइन की हेल्प से ही अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले काम हमें करना है, हम क्लास इंटरवल्स बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि क्लियरली हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 10-10 का गैप है, 0, 10, देन 20, 30, 40, 50, ये सारे 10-10 के गैप्स हैं। तो हम अपने क्लास इंटरवल्स कैसे बना सकते हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, above 40, 40 to 50, ठीक है, देन 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 एंड above 90 है 90 to 100, ठीक है, ये बन गया। अब हमें देखना है, अब अगेन अगर इस तरीके से आपको क्वेश्चन गिवन होगा तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फ्रीक्वेंसी भी अगर लिखा हो उसे हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल को पहले कन्वर्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। तो अब हमने फ्रीक्वेंसीज कैसे कैलकुलेट करनी है, देखिए हम फिर से एक नंबर लाइन बनाते हैं, नंबर लाइन हम अब बनाते हैं पूरी 0 से लेकर 100 तक, क्यों, क्योंकि अब यहाँ अबव 0 है और अबव 90 लास्ट लिमिट है 100, ठीक है। तो अब अबव 0 का मतलब ये हुआ कि 0 से ऊपर जितनी भी वैल्यूज हैं, तो क्योंकि हमारी लास्ट वैल्यू 100 तक है, तो इसका मतलब अबव 0 का जो 80 गिवन है फ्रीक्वेंसी, वो 0 से 100 तक है पूरा, ठीक है। तो हम पहले इसको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं इसकी। अब हमारे पास स्पेस कम है तो हमें अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100, ठीक है। अब हमें क्या गिवन है, अबव 0, तो मतलब 0 से लेकर पूरा 100 तक, एंड तक टोटल कितने हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, 80 स्टूडेंट्स, राइट। उसके बाद गिवन है अबव 10, अबव 10 कितने हैं, 77, राइट। तो अबव 10 अगर 77 है मतलब 10 से लेके पूरे 100 तक, है ना, अबव 10 में पूरे 100 तक आ जाएंगे, तो ये हमारे पास है 77 स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब अगर हमें 0 to 10 देखना हो तो वो कैसे मिल सकता है, ये जो पूरा 80 है इसमें से आप 77 माइनस कर दो तो आपको ये वाला पोर्शन मिल जाएगा, राइट। तो 0 to 10 कितने हैं, 80 minus 77 which is equal to 3, राइट। इसका मतलब 0 to 10 में 3 स्टूडेंट्स फॉल करते हैं, राइट। अब उसके बाद हम देखेंगे 10 to 20, सॉरी अबव 10 हमने लिख लिया 77, अबव 20 कितने हैं, 72, मतलब 20 से लेकर, अब हम इसको थोड़े अलग कलर से मार्क करते हैं ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी आए। देखिए अब यहां से लेकर 20 से लेकर 100 तक कितने हैं, 72। तो अब इस 77 में से, इस पूरे होल में से 77 में से अगर ये 72 माइनस कर दें तो हमें ये वाला पोर्शन मिल जाएगा, और ये पोर्शन है 10 to 20, राइट। तो इसका मतलब अगर हम 77 माइनस 72 करें तो हमें 10 to 20 मिल जाएगा, ये कितना आएगा, विल गेट 5। तो देयर आर 5 स्टूडेंट्स जो फॉल करते हैं 10 to 20 के ग्रुप में, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अब इसको हटा दें जरा, थोड़ा नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ये 80 वाला भी अभी फिलहाल हमारे काम का नहीं है तो हम इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट 20 to 30, 20 to 30 हमारे पास 72 है, ये हमने लिखा हुआ है, 20 से लेकर, सॉरी अबव 20 है 72, अबव 20 मीन्स पूरा 20 से लेकर 100 तक, ये हैं कितने, 72, और अबव 30 कितने हैं, 65, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक है 65, 30 से अबव। तो अगर हम इस पूरे 72 में से ये 65 निकाल दें तो हमें 20 to 30 मिल जाएगा, ये वाला पोर्शन, है ना। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 72 माइनस 65, तो ये किसके बराबर आता है, 72 माइनस 65 इज 7, ठीक है। अब आप यहाँ से थोड़ा सा पैटर्न समझने की कोशिश कीजिए, हमने क्या किया, पहले में 80 माइनस 77, लेकिन ऊपर लिखा है, ठीक है,
पिछले केस में हमारा जो पहले वाली वैल्यू थी वो सेम आई थी, उसमें कोई चेंज नहीं आया था। यहाँ पर उल्टा चल रहे हैं हम, ठीक है। तो हमने 80 माइनस 77, ऊपर आ गया 3। फिर नेक्स्ट स्टेप में 77 माइनस 72 किया, आ गया 5। नेक्स्ट स्टेप में 72 माइनस 65 किया, आ गया 7। अब हम करेंगे 65 माइनस 55, ये आ जाएगा 10। ठीक है, आई होप अब आपको पैटर्न समझ आ गया होगा। फिर नेक्स्ट में 55 माइनस 43, फिर उसके बाद 43 माइनस 28, फिर हम करेंगे 28 माइनस 16, देन 16 माइनस 10, उसके बाद 10 माइनस 8 2, और फिर लास्ट में अब कुछ नहीं है आगे माइनस करने के लिए, हम इसको एज इट इज 8 लिखेंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हमने कहा ना जीरो अबव जीरो टोटल 80 है, तो इसका मतलब हमारी जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है वो 80 होंगी। तो अगर आप इन फ्रीक्वेंसीज को जब ऐड करेंगे सारी वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद, वो टोटल 80 आना चाहिए। ठीक है, अगर आपके टोटल में गड़बड़ आती है इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं प्लस माइनस गलत कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमें लेस देन की वैल्यूज या अबव वाली वैल्यूज गिवन होंगी, तो आपको थोड़ा नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है, उससे एक दो तीन वैल्यूज का जब आपको आइडिया मिल जाएगा तो वहीं से आपको पैटर्न समझ आ जाएगा और आप इजीली कैलकुलेशन कर पाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें करने के बाद अब हमारा फाइनल टेबल कैसा बनता है, ये बन जाएगा। हमारे पास मार्क्स आ गए क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है, अब ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, नाउ वी हैव एक्स, तो आपने मिड वैल्यूज कैलकुलेट कर लेनी है, राइट। और फिर फॉर्मूला लगा के, जो भी फॉर्मूला आपने लगाना है, तो आपको डिविएशंस चाहिए या नहीं चाहिए, या सिंपल मिड वैल्यू से ही आपने कैलकुलेशंस करनी है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो आप ये कैलकुलेशंस कर लीजिए कोई भी मेथड लगाकर। तो इसका आंसर हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। आपका यहाँ पर आंसर आएगा x बार इज इक्वल टू 51.75। मार्क्स हैं तो हम यहाँ मार्क्स लिख देते हैं। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन ऑफ द मार्क्स इज 51.75 इन दिस केस। तो ये सारे थे केसेस, मतलब स्पेशल केसेस आप कह सकते हैं, कि जहां पर हमें कॉन्टिन्यूस सीरीज थोड़ी डिफरेंट फॉर्म में गिवन होती है। जनरल जो होता है यूजुअली इक्वल इंटरवल्स वाला केस होता है, उससे हटकर भी कुछ तरीके होते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज लिखने के। तो वो सारे तरीके जितने फॉर्म्स थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज, वो हमने आज आपके साथ सब डिस्कस की हैं। अगर आपकी बुक में कोई एक्स्ट्रा अगर आपको केस मिलता है और आपको समझ नहीं आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में वो बता सकते हैं। तो हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। अगर कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन रह जाता है, कहीं पर कोई भी डाउट आता है, तो आप फील फ्री टू कमेंट, और वहां पर आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही। विद दिस आई टेक यू लीव। मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।